ये विवाद कैसे उत्पन्न हुआ था? 1 साल पहले सूरज ने अंजलि से शादी करी थी। उस समय हमने भी उसका विरोध किया था, लेकिन विरोध एक स्तर पे होता है। आप नाराज़ हैं, उससे बोलेंगे नहीं। ये थोड़ी है कि हम मर्डर करेंगे भाई। आपके भाई को उसके ससुर ने ही मौत का घाट उतार दिया। जी बिल्कुल, भाई के ससुर ने ही मौत के घाट उतार दिया है, ताकि उसको मारने के बाद कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। वो यही कह रहे हैं। मतलब वो लोग अपने दामाद को तो मार ही दिए और अपनी बेटी को भी मारना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बेटी को मारना चाहते हैं। उस समय फायरिंग हुई, लगभग 6-7 गोली चली है। मीडिया वाले के सामने में गोली चल गया। बिल्कुल, आपके सारे मीडिया वाले जिन्होंने भी कल रिपोर्टिंग की है, उन्होंने सबने अपने रिपोर्ट में बोला है मेरे पे 2 गोली चलाई थी उन्होंने। आप पर 2 गोली चल गया? उसी दिन 2 गोली चलाई थी। मैं झाड़ी में कूद गया और छुप गया वहाँ उस समय। तो शायद उनको ऐसा लगा कि मैं भी मर गया हूँ, तभी वो लोग छोड़ के गए थे। अभी हम वही सूरजकांत गिरी के घर पे हैं जो छपरा का रहने वाले हैं, और उनको कुछ दिन पहले 8 से लगभग 10 दिन पहले उनका हत्या कर दिया गया है। और उनके भाई इनके साथ में बैठे हुए हैं, जो उन्हीं के साथ में जा रहे थे। 3 भाई जा रहे थे, गाड़ी से सफ़र कर रहे थे, और रोक करके रास्ते में ही उनको मार दिया गया। और इतनी तरह से मारा गया कि मरने के बावजूद भी उनके सिर में गोली मारा गया। और आप देख नहीं पाइएगा उस तस्वीर को, इसलिए हम आप सबको नहीं दिखाएंगे। बाकी उनके भाई हैं जो उनके साथ में थे, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मामला है और कैसे और किन किन लोगों ने उनको मारा और अभी तक क्या कार्रवाई हुई, सारी बात इनसे जानेंगे। क्या नाम हो गया आपका? रविकांत गिरी। अच्छा, जो भाई जो मरा है उन्हीं आपका भाई था वो छोटा? जी, मेरा छोटा भाई था, मैं मझला भाई हूँ। अच्छा, कहाँ आप लोग जा रहे थे और कैसे हो गया ये घटना? हम लोग रसूलपुर से होते हुए सिवान गोपालगंज की तरफ जा रहे थे। उधर ही हम लोग रहते थे अज्ञातवास के कारण। 1 साल से लगातार हम लोगों पे हमले हो रहे थे। कई बार जान से मारने का कोशिश हुआ, अभी तक सफल नहीं हुए थे, तो हम लोग बच के ही रहते थे, घर से दूर रहते थे। और उस दिन भी अपने घर ही जा रहे थे जहाँ रहते थे। गांव मेरा ये चपरेठा है, यही हम लोग पहले रहते थे, लेकिन हमले के कारण हमने छोड़ दिया था। मतलब इतना डर था जो आप लोग घर छोड़ दिए 1 साल से, और उसके बावजूद जब 1 साल के बाद आए, आप सोचे होंगे जब बहुत दिन हो गया, सुलझ गया है, अब जा रहे हैं गाँव, और जैसे ही आप आते हैं वैसे ही घटना घट जाती है। उस दिन भी हम गांव नहीं जा रहे थे, हमें पता है गांव आएंगे तो हमला होगा। जस्ट पिछले महीने की 12 तारीख को मैं अकेले गांव आया था कि शायद मामला ठंडा हो गया हो, तो इन लोगों ने घर को घेर के, उसका मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे ऊपर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से 2-4-10 लोगों ने मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ से बाहर निकाला। उसके पहले भी घर पे जब मम्मी पापा आए थे तब भी वो लोग हमला कर चुके हैं, और सेम उसी स्पॉट पे जहाँ पे भाई की मर्डर हुआ, उससे 10-15 मीटर आगे उन लोगों ने ये ऐसी ही घटना जनवरी-फरवरी में अंजाम दिया था। तो उस समय हम लोग अपनी गाड़ी लेकर भागने में सफल हो गए थे। मतलब इससे पहले भी आपके ऊपर मतलब हो चुका है ये सब? जानलेवा हमला होता रहा है। हमने प्रशासन को हर बार अवगत कराया, आवेदन दिया, केस किया, सीसीटीवी फुटेज दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग दिया, जो हो सकता था सब दिया। कुछ नहीं हुआ इनका, भगवान जाने क्यों नहीं हुआ। मैं प्रशासन पे कोई दोष नहीं लगाऊंगा कि क्यों नहीं हुआ। अभी तक मतलब कानूनी जो प्रक्रिया होता है अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कानून कुछ नहीं किया है। कानूनी प्रक्रिया बहुत ही सुस्त है। हमें तो सबसे पहले सुरक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार धमकी मिल रही है फेसबुक के माध्यम से, पर्सनली आके कुछ आप लोगों के रिपोर्टर जो हित चाहते हैं मेरा वो बता रहे हैं, उनको खबर आ रही है कि जल्दी से मुकदमा वापस ले लो वरना कोई नहीं बचेगा। मतलब वापस ले लो। अच्छा, जो भी ये लोग जो हैं घटना में हम लोग लिप्त हैं, वो उन लोगों का घर कहाँ है? एक घर तो यहाँ पे है, और जहाँ पे मर्डर किया है मेन रोड पे ही इनका घर है, जहाँ पे इन्होंने हथियार वगैरह सब कुछ रखा था। अच्छा, ऐसा भी मामला सुनने में आ रहा है जो आपके चाचा जी हैं वो भी इसमें शामिल हैं? जी, मेरे चाचा भी इसमें इन्वॉल्व थे, और बिल्कुल भाई के मर्डर में उनका भी उतना ही हाथ है जितना बाकी लोगों का है, कोई कम नहीं है। मतलब चाचा ने ही अपने भतीजे को मतलब मौत का घाट उतरवा दिया? जी बिल्कुल, भाई के छाती पे बैठ के सर में गोली मारी गई घायल करने के बाद। तो मेरे चाचा भी थे, और आदेश देने वालों में मेरे चाचा भी थे। सबसे पहले तो शशि भूषण गिरी थे, जिन्होंने कहा था कि सर में सटा के गोली मार, अन्यथा मरेगा नहीं, क्योंकि भाई मेरा लगभग 6.5 फुट से ऊंचा था। शशि भूषण जी कौन है? ये जो लड़की है अंजलि, उसके बड़े पापा हैं शशि भूषण गिरी, और पेशेवर क्रिमिनल है, आज से नहीं, लगभग 20-25 साल इनका क्रिमिनल इतिहास हो गया है। दारू गांजा हथियार का व्यापार यहाँ करते हैं, पहले इंदौर में करते थे, दमन में भी ये करते थे, ये सारा इलीगल काम वहाँ से भाग के आए हैं। और यहाँ मेन रोड टोल टैक्स पे इन्होंने घर बना रखा है, जिसमें जहाँ से ये सब चीज़ें सप्लाई करते हैं। मतलब आपके भाई को उसके ससुर ने ही मौत का घाट उतार दिया? जी बिल्कुल, भाई के ससुर ने ही मौत के घाट उतार दिया है। अच्छा, कैसे ये विवाद कैसे उत्पन्न हुआ था?
1 साल पहले सूरज ने अंजलि से शादी करी थी। उस समय हमने भी उसका विरोध किया था, लेकिन विरोध एक स्तर पे होता है। आप नाराज़ हैं, उससे बोलेंगे नहीं। ये थोड़ी है कि हम मर्डर करेंगे भाई का। नाराज़ थे, कुछ दिन बाद हमने देखा अब लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, 7 महीने की प्रेग्नेंट है, 1 वर्ष से अधिक हो गया, तो हम क्या उसको और सज़ा दें। फिर भी हम कोशिश करते थे कि भाई गाँव नहीं आएगा। हमने ये बात क्लियर कर दिया था। जो लड़की वाले हैं उनसे अनेकों बार पंचायत के थ्रू बात करने की कोशिश की कि शायद मान जाए, पर जब भी बात करने की कोशिश करते थे तो वो लोग हम लोगों पे हमला ही कर देते थे। मतलब पंचायती स्तर पे जो सुलझ होता था आपस में, भाईचारा बैठा करके फरिया लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ? कभी नहीं हो पाया। इन लोगों ने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा, किसी बहाने बुलाते थे और हमला कर देते थे। ये पहले भी कर चुके हैं, इस बार भी किए हैं। कल भी मीडिया के कर्मी आपके सब थे यहाँ पे, 30-35 लोग कम से कम थे, और उस समय फायरिंग हुई, लगभग 6-7 गोली चली है। मीडिया वाले के सामने में गोली चल गया? बिल्कुल, आपके सारे मीडिया वाले जिन्होंने भी कल रिपोर्टिंग की है, उन्होंने सबने अपने रिपोर्ट में बोला है, उन्होंने साफ सुना है, पीछे गोली चली है, उस तरफ गोली चली है। अभी ये सभी लोग जो मुख्य आरोपी हैं सब फरार हैं। जो पकड़े गए हैं 2 महिलाएं हैं, एक शशि भूषण गिरी का बाप है, वो ज़मीन का दलाल है बहुत पहले से, वो पकड़ा गया है बस। अच्छा, क्या लगता है आपको प्रशासन से उम्मीद है न्याय मिल पाएगा? देखिए, प्रशासन चाहे तो हमें न्याय दे सकता है। अभी तो थोड़ी सुस्ती है बहुत, लेकिन हम प्रशासन को कोई दोष नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन पहले भी चाहता तो मेरे भाई की जान बच सकती थी। 1 साल से हम आवेदन पे आवेदन देते गए, सुरक्षा के लिए, जान से खतरा है, ये सारा चीज़ हमने अवगत कराया। जब भी घटनाएं हुई तो बताया। अभी भी हमें प्रशासन से उम्मीद है कि प्रशासन चाहे तो इनको 1 से 2 दिन के अंदर पकड़ सकता है। बाकी आप सब देख सकते हैं, ये वही बिहार है जहाँ चाचा और भतीजा दोनों कहते हैं जो नहीं कोई भी क्राइम होता है, पहले तो नीतीश जी कहते हैं जो हमको पता ही नहीं है कुछ, जब उनको पता चलता है तो बोलते हैं नहीं हो गया सब कुछ। लेकिन यहाँ आप ज़मीनी स्तर पे अब आते हैं तो स्थानीय जो थाना होता है, प्रशासन होता है, 1 साल से केस करने के बावजूद, कंप्लेन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अगर प्रशासन उस समय अगर कार्रवाई कर ली होती तो आज इनका भाई इनके बगल में बैठा होता। अच्छा, बाकी जो भी आपकी जो भावो है, कन्या है घर में, उनको भी जान से मारने का धमकी मिल रहा है? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उसको मारने के बाद कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा, वो यही कह रहे हैं। मतलब वो लोग अपने दामाद को तो मार ही दिए और अपनी बेटी को भी मारना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बेटी को मारना चाहते हैं। मेरे पे 2 गोली चलाई थी उन्होंने। आप पर 2 गोली चल गया? उसी दिन 2 गोली चलाई थी। मैं झाड़ी में कूद गया और छुप गया वहाँ उस समय, तो शायद उनको ऐसा लगा कि मैं भी मर गया हूँ, तभी वो लोग छोड़ के गए थे। भाई को मारने के बाद मेरे पे गोली चलाई गई। बड़े भैया थोड़े दूर थे, और क्योंकि नेशनल हाईवे पर ये मामला हुआ है, टोल टैक्स से लगभग 200-300 मीटर आगे, तो कुछ भीड़ इकट्ठा होने लगी। उसके बाद ये लोग छोड़ के गए हैं। अच्छा, घर में आप लोग रह रहे हैं, लगभग 8-10 दिन होने वाला है, डर नहीं लगता है घर में? बहुत डर लगता है। हम लोग अभी रात को सोते नहीं हैं, रात भर हम लोग पहरेदारी करते हैं। 5 बजने से पहले हम लोग अपना गेट बंद करके घर में चले जाते हैं। एसपी साहब से 2 दिन हम लोग आवेदन देने गए, उनको सुरक्षा कर्मी के लिए भी आवेदन दिया है, गिरफ्तारी के लिए भी आवेदन दिया है, डीआईजी सर से भी मिले हैं, लेकिन अभी एसपी सर से भेंट नहीं हो पाया है। शायद उनकी तबीयत ख़राब है या क्या, अभी हमें भी नहीं पता। पर उनसे ना ही फ़ोन पे बात हो पाई है और ना ही भेंट हो पाया है। बाकी देख सकते हैं आए दिन बिहार में ऐसा मामला आप सबको अनेकों देखने को मिल जाएगा। बाकी इससे पहले बहुत मामला हुआ है, लेकिन ये प्रेम प्रसंग का मामला इसे नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं इनका भाई कोर्ट मैरिज शादी किए हुए थे, आज से 1 साल पहले शादी किए थे, और उसके बावजूद भी ऐसा मामला सामने आया है। बाकी जो भी घटना है इस पर कार्रवाई होना चाहिए, और स्थानीय एसपी साहब से निवेदन है, और ख़ास करके बिहार के जो भी नेतागण हैं, ऐसा नहीं है कि जो किसी को पता नहीं है, हर लोगों को पता है। इतना हाईलाइट ये मुद्दा हो गया है। एक तरफ सब लोग जितने भी नेता मंत्री हैं सब लोग जातिगत गणना में लगे हुए हैं, लेकिन अपराध इतना हो गया है, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। बाकी आप तमाम लोग इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।